नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मावली ब्लॉक में शारीरिक शिक्षक व प्रधानाध्यापक स्कूल में ही आपस में भिड़े, घटना का वीडियो हुआ वायरल। विश्व में लोहा मनवा चुके सक्का ने बनाई सूक्ष्म पतंग, गिल्ली डंडा और बैट बॉल, रुई और मोर पंखों की भी बनाई पतंगे। और पानेरियों की माडडी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने। विद्यालय में गंदगी का आलम, छात्रों को करनी पड़ती है सफाई। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के मावली ब्लॉक में शारीरिक शिक्षक व प्रधानाध्यापक स्कूल में ही आपस में भिड़ गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, जिसमें जान से मारने की धमकी, धक्का मुक्की भी नजर आ रही है। उक्त घटनाक्रम में मावली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, जिसकी जांच की जा रही है। मामला गुरुवार दोपहर का है, जहां उच्च प्राथमिक स्कूल वाजमिया के हेडमास्टर रामेश्वर चौधरी ने बताया कि गुरुवार दोपहर में अपने कक्ष में काम कर रहे थे। हेडमास्टर को अकेला देख शारीरिक शिक्षक तुलसीराम काम रुकवा कर अभद्र भाषा का उपयोग किया। इस दौरान धक्का मुक्की भी करने की बात सामने आई है। मामले में सामने आया कि धक्का मुक्की के दौरान फोन की स्क्रीन भी टूट गई। घटना के दौरान हेडमास्टर रामेश्वर चौधरी की बीपी भी हाई हो गई थी। हेडमास्टर ने बताया कि स्कूल में खेल बजट की राशि आवंटित हुई थी। उक्त राशि में खेल सामग्री खरीदने को लेकर एसएमसी बैठक बुलाई, जिसमें पीटीआई ने कहा कि खेल सामग्री खरीदने का अधिकार शारीरिक शिक्षक को है। इस बात का दोनों के बीच विवाद हुआ और गाली गलौज व धक्का मुक्की की बात हो गई। उदयपुर शहर में रहने वाले इकबाल सक्का ने सोने की सबसे छोटी आकार की पतंग बनाई है। उनका दावा है कि यह सोने की बनी दुनिया की सबसे छोटी पतंग है। सक्का ने पतंग के अलावा भी कई सूक्ष्म चीजें बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। इकबाल सक्का ने बताया कि मकर संक्रांति के इस मौके पर दुनिया की सबसे छोटी पतंग बनाई है, जिसका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो गया है। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति का त्योहार अलग अलग तरह से मनाया जाता है। किसी राज्य में बॉल खेली जाती है तो कहीं सितोलिया, तो कहीं पर गिल्ली डंडा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सितोलिया और बैट बॉल और गिल्ली डंडा भी बनाई है। गुजरात में पतंग और चरखी का चलन है, इसी को देखते हुए पतंग और चरखी बनाई है। यह सभी का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। सक्का अब तक कुल 100 रिकॉर्ड बना चुके हैं। यही नहीं, इकबाल सक्का ने रुई और मोर के पंख से पतंग भी बनाई है, जो अपने आप में एक अलग ही कलाकृति का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। आइए आपको भी रूबरू करवाते हैं इन सूक्ष्म पतंगों से। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को मकर संक्रांति की ढेरों मुबारकबाद देना चाहूँगा और मेरी तरफ से बहुत बहुत सबको मुबारक हो। इस मौके पे मैंने दुनिया की सबसे छोटी सोने की पतंग बनी है, चरखी बनी है, जो गिनीज बुक, लिम्का बुक, गोल्डन बुक, इन बुकों में ये दर्ज हो चुकी है। हिंदुस्तान में हर मुल्क, हर राज्य में एक अलग अलग संक्रांति को मनाया जाता है। तो मैंने उसी को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हमारे मेवाड़ में बॉल खेली जाती है, सितोलिया खेला जाता है, तो मैंने सितोलिया और बॉल बनाई है। और उसके साथ ही हैदराबाद में वहाँ पे अमूमन गुल्ली डंडे का चलन है, तो मैंने देखा होगा आपने छोटे से गुल्ली डंडे बनाए हैं। और बहुत जैसे गुजरात में है तो वहाँ पतंग का है, तो मैंने देखा आपने छोटी छोटी पतंगें और चरखी बनाई है। ये मैंने बना के विश्व रिकॉर्ड में सब दर्ज हो चुकी है चीज़ें, और मैं देशवासियों को ये समर्पित करना चाह रहा था, तो मैं आपको ये सब समर्पित कर रहा हूँ। उदयपुर के पानेरियों की मादड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। स्कूल की एक दीवार गिर जाने से बाहर से गुजर रहे वाहन चालक चोटिल होते बचे। दरअसल पानेरियों की मादड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की दीवार इन दिनों जर्जर अवस्था के चलते शुक्रवार को गिर गई, जिससे रास्ते से गुजर रहे वाहन चालकों को चोटिल होने का अंदेशा बना हुआ है। वही क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले लंबे समय से स्कूल की हालत बिगड़ते जा रहे हैं और यह दीवार जर्जर अवस्था में है। हर तरफ गंदगी का आलम है, जिसकी वजह से बच्चों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का कहना है कि स्कूल में साफ सफाई करने वाली बाई भी नहीं आती है, जिसकी वजह से हमें झाड़ू लगाना पड़ता है, तब जाकर हमारा क्लासरूम साफ होता है।
शौचालयों में भी गंदगी रहती है और शौचालयों में पानी की व्यवस्था भी नहीं है। इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। दीवार जर्जर अवस्था में थी, हम पहले लेटर मूव कर चुके हैं इसके बारे में, और अभी भी कल फिर हमने एक लेटर मूव किया है। अब आगे की कार्रवाई तो हमारे हाथ में तो यही है कि हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजें। नहीं, बाथरूम तो आप देखिए ना व्यवस्थित है, दीवार दी है ना, तो सब ये आपके जो जर्जर अवस्था में दीवारें थी, पुरानी बनी हुई थी, जिन पेड़ों की जड़ें उनको आ रही थी, उनके पास वाले जो सर है जो बिल्डिंग में रहते हैं उनकी भी दीवारें ढह गई थी। फिर उन्होंने परमिशन ली और वो परमिशन लेके तहसीलदार जी से इधर ले आओ, आप इधर ले आओ। तहसीलदार जी ने परमिशन दी, उन्होंने कल पेड़ कटवाए। पेड़ कटने से जब पेड़ गिरेगा तो थोड़ी बहुत तो नेचुरल है ना नुकसान तो। उदयपुर शहर में इन दिनों यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा जागरूकता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर शहर के मल्ला तलाई चौराहे से ग्रामीण इलाकों में जाने वाली बसों के ऊपर क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाकर जान को जोखिम में डालने जा रहे हैं निजी बस मालिक। वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग दुर्घटना से बचने के लिए आमजन को सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने की जानकारी दे रहा है, तो वहीं आम जनता इस बात से लापरवाह और हादसों को न्योता दे रहे हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से आमजन बेखबर है। बार बार प्रशासन के द्वारा आम लोगों को समझाया जा रहा है कि आप घर से जब भी अपने वाहन लेकर बाहर निकले तो यातायात नियमों को खास ध्यान रखें, लेकिन आम लोगों पर इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब प्रशासन को चाहिए कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और निजी बस चालकों पर पाबंद करना चाहिए कि क्षमता से अधिक सवारियां ले जाने पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। वेतन विसंगतियों की मांग को लेकर केंद्रीय कारागृह उदयपुर के सभी प्रहरी शुक्रवार से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और मेस का बहिष्कार कर रहे हैं। कारागृह के कर्मचारियों का कहना है कि वह ड्यूटी का निर्वहन करते हुए मेस का बहिष्कार करेंगे। जेल प्रहरियों का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों का समाधान जल्द ही नहीं किया जाता है तो वे आंदोलन जारी रखेंगे। जेल प्रहरियों के इस आंदोलन को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने भी समर्थन दिया। कर्मचारियों ने बताया कि यह आंदोलन प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल वर्ष 2017 के दौरान राज्य सरकार और जेल विभाग के बीच वेतन विसंगतियों की मांग पूरी करने को लेकर वार्तालाप भी हुई थी, लेकिन राज्य सरकार इस बात पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रही है। वर्ष 2017 से लेकर अब तक 5 साल बीत गए हैं, लेकिन हमारी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा वेतन नहीं बढ़ाया गया तो अनिश्चित काल के लिए अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए मेस का बहिष्कार जारी रखेंगे। हमारी ये मांगे हैं। हम 2017 में हमारी सरकार के साथ वार्ता हुई थी, सरकार और जेल विभाग के बीच में वेतन विसंगति को लेकर, वेतन विसंगति दूर करने के मामले में। अभी तक 2017 से 5 साल हो गए, हमारे वेतन विसंगति में कोई असर नहीं पड़ा और ना उन्होंने कोई कदम उठाया। हमारे 2017 से जो मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ था, उन्होंने हमको बताया था कि आपका वेतन विसंगति दूर चल रहा है। जो आरएसी हैं वो हमारे बराबर जॉब नौकरी करती है और फिर भी हमारे वेतन में, उनके वेतन में काफ़ी अंतर है। जॉब वही करते जो हम नहीं करते, ड्यूटी वही बराबर हम भी देते, वही हमारे बराबर ड्यूटी देते, फिर भी हमारी वेतन काफ़ी उनसे कम है। इस वजह से हम मैं इसका बहिष्कार करके और इसको करना है। ड्यूटी हम पूर्ण रूप से देंगे, ड्यूटी के में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर हम चाहते हैं सरकार से कि भाई हमारा वेतन बढ़ाया जाए। और यहाँ हम फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद।
जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है। एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर विंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव निवेशकों के हितार्थ संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया कि हिंदुस्तान के 20 करोड़ लोगों का आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में अटकी जमा पूंजी लौटाने की मांग की गई है। निवेशकों का कहना है कि इनको लेकर पूर्व में 6 सितंबर 2021 में संभागीय आयुक्त के मार्फत निवेशकों की समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं किया गया। इसको लेकर के निवेशकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए शुक्रवार को जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में नेशनल इंटीग्रेटेड इन्वेस्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक संघ, नेशनल फेडरेशन ऑफ आदर्श इन्वेस्टर्स वेलफेयर सोसाइटीज के कर्मचारी मौजूद रहे और अटकी पड़ी जमा पूंजी वापस निवेशकों को लौटाने की गुहार लगाई, जो हमें पुनः वायसराय राज की याद दिलाता है। इस देश में आज की तारीख में कोई भी ना तो लोकसभा अनभिज्ञ है, ना राज्यसभा अनभिज्ञ है, ना ही इस देश की कोई ऐसी विधानसभा है जो इस बात से अनभिज्ञ है कि 20 करोड़ हिंदुस्तान के निवेशकों का अरबों खरबों रुपया फंसा हुआ पड़ा है। और जिस प्रकार से ये सरकार केवल पाखंड रच रही है, नित्य नए उपाय कर रही है, लेकिन निवेशकों को सीधा पैसा कैसे लौटाया जाए, इसका किसी भी लोकसभा या विधानसभा ने प्रबंध नहीं किया है। इसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आज पुनः हम सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव हितार्थ संघर्ष समिति के तत्वाधान में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ये ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। विद्यापीठ में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन शुक्रवार को हुआ। संगोष्ठी में मंदिर सनातन काल से लोकतांत्रिक मूल्यों और समाज कल्याण के केंद्र रहे हैं। मंदिर कर्मकांड कार्यों से परे आत्मिक और मानसिक शांति प्रदान करने वाले ऐसे स्थान हैं जो जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। जीवन की हर परिस्थिति में जीवन को कैसे ढाला जाए, इस पर भी प्रकाश डाला। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम टू बी विश्वविद्यालय एवं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय संगोष्ठी समापन समारोह में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सदस्य सचिव प्रोफेसर उमेश अशोक कदम ने वर्तमान आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान भी मंदिरों के द्वारा ही मिलते हैं। हमारे मंदिर वो स्थान है जो लोक कल्याणकारी लेखन का आधार बनकर जनमानस के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कार्यक्रम में आयोजन सचिव प्रोफेसर जीवन सिंह खरकवाल ने संगोष्ठी का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि 3 दिनों में 7 तकनीकी सत्रों के माध्यम से विषय आधारित 80 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। राष्ट्रीय संगोष्ठी में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, दक्षिणी भारत सहित देश के विभिन्न भागों से आए 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से लेट फीस को लेकर हो रहे अवैध लूट पर स्टूडेंट्स गुरुवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन इनको देखने तक नहीं आया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी मांगी जब तक पूरी नहीं की जाती तब तक वे भूख हड़ताल पर रहेंगे। एमएलएसयू के छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय में परीक्षा के नाम पर लेट फीस की अवैध लूट हो रही है, जिससे तत्काल रूप से बंद कर छात्रों की राशि रिफंड की जानी चाहिए। वहीं समस्त सेमेस्टर डिग्री के सेमेस्टर फॉर्म पुनः खोले जाने चाहिए। तत्काल प्रभाव से क्रीड़ा मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए। इसी के साथ खिलाड़ियों को डीए दिन प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। हमारी मांगे जो कल हमने बताई, आप मीडिया के माध्यम से भी हमने बताई, जो लेट फीस को लेकर हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो रवैया है, जो यानी अवैध लूट मार ले रहे हैं, जो यानी प्रत्येक फॉर्म पे 3000 रुपये लेट फीस ले रहे हैं, उसको लेकर हमारी को यहाँ सुनने को तैयार नहीं। कल से हम 1 दिन हो गया, 24 घंटे होना है, हम यानी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अभी तक यूनिवर्सिटी का कोई अधिकारी या प्रशासन हमसे कोई रसूख लेने या कोई पूछने भी नहीं आया कि आप लोगों को क्या मांगे हैं, कुछ भी नहीं है।
वो बिल्कुल हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारी यही मांगे है कि जब तक ये लेट फीस वाला प्रावधान बंद नहीं होगा तब तक हम भूख हड़ताल पर डटे रहेंगे। बहुत सी मांगे हैं सेमेस्टर फॉर्म को लेकर और बहुत सी चीज़ें हैं। तो क्या है, पूरा मांग पत्र है हमारे पास। स्पोर्ट्स को लेकर भी टीएडी और उनकी हर समस्या को लेकर भी हमारी बहुत सी मांगे हैं। यूनिवर्सिटी अगर मांगे नहीं मांगी भूख हड़ताल जारी रहेगी। अब शहादत देंगे विश्वविद्यालय के लिए और तो क्या। और एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मावली ब्लॉक में शारीरिक शिक्षक व प्रधानाध्यापक स्कूल में ही आपस में भिड़े, घटना का वीडियो हुआ वायरल। विश्व में लोहा मनवा चुके सक्का ने बनाई सूक्ष्म पतंग, गिल्ली डंडा और बैट बॉल, रुई और मोर पंखों की भी बनाई पतंगे। और पानेरियों की माडडी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने। विद्यालय में गंदगी का आलम, छात्रों को करनी पड़ती है सफाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।